नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2021 पेश किया गया। उन्होंने अपनी स्पीच में जो भी इनकम टैक्स को लेकर और जीएसटी को लेकर जो भी बातें की, उनकी जो हाइलाइट्स है वो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जो सबसे पहली रिलीफ दी गई वो रिलीफ दी गई सीनियर सिटीजन्स को। जो भी सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, अब उनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा अगर उनकी जो इनकम है उसमें सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है। तो यहां पर कहा गया, फॉर सीनियर सिटीजन्स हु ओनली हैव पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, आई प्रपोज एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, द पेइंग बैंक विल डिडक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन देयर इनकम। जो भी बैंक होगा जो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, पेंशन की पेमेंट करेगा, वो जो है नेसेसरी डिडक्शंस मींस टीडीएस डिडक्ट करेगा। और ऐसे में जो सीनियर सिटीजन है उनको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो दूसरी रिलैक्सेशन दी गई इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग, जैसा कि आप सबको पता है, अभी के लिए अगर इनकम टैक्स के तहत आप कोई भी इनकम एस्केप करते हैं, कोई भी इनकम आप कंसील करते हैं, छुपाते हैं, तो ऐसे में 6 साल तक के केस आपके ओपन किए जा सकते हैं। दैट मींस आपकी असेसमेंट जो है 6 साल बाद तक की जा सकती है। और अगर आपने जो है ज्यादा इनकम एस्केप की है, ज्यादा टैक्स चोरी की है, तो ऐसे में 10 साल तक के केस जो है वो रीओपन किए जा सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर एक रिलैक्सेशन दी गई है कि अब जो है सिर्फ 3 साल तक के ही केस आपके ओपन किए जा सकते हैं। दैट मींस जो आपकी असेसमेंट है वो 3 साल तक की जा सकती है। और अगर जहां पर आपने जो इनकम छुपाई है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में 10 साल तक आपका जो केस है वो ओपन किया जा सकता है। तो यहां पर एक रिलैक्सेशन दी गई। जो 6 साल का टाइम लिमिट था आपके केस को ओपन करने के लिए, अब उसको जो है रिड्यूस कर 3 इयर्स कर दिया गया है। और जहां पर आपकी जो इनकम है वो आपने ज्यादा जो है छुपाई है, कम दिखाई है, और वो कंसीलमेंट जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में 10 साल तक आपका केस ओपन किया जा सकता है। और उस केस में भी जो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी होगी। तो यहां पर एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। आई देयरफॉर प्रपोज टू रिड्यूस दिस टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग असेसमेंट टू 3 इयर्स फ्रॉम प्रेजेंट 6 इयर्स। तो 6 साल बाद तक आपका केस ओपन किया जा सकता था, अब उसको 3 साल तक ही जो है कर दिया गया है। दैट मींस 3 साल के बाद वो केस ओपन नहीं हो सकता है। इन सीरियस टैक्स इवेजन केसेस, जहां पर ज्यादा टैक्स चोरी की गई है, जहां पर बहुत ज्यादा इनकम छुपाई गई है जो कि 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में इट कैन बी असेस्ड अप टू 10 इयर्स। तो 10 साल तक आपका जो है केस ओपन हो सकता है। इवन दिस रीओपनिंग कैन बी डन ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। तो उस केस में भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसकी परमिशन लेनी होगी। उसके अलावा सेटिंग अप द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, तो जो कमेटी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, उसको सेटअप किया जाएगा। और यहां पर विवाद से विश्वास स्कीम जो लाई गई थी, उसके तहत बताया गया 1,10,000 से ज्यादा टैक्स पेयर ने इस स्कीम का फायदा उठाया और अराउंड 85,000 करोड़ रुपीस के जो लिटिगेशन थे, डिस्प्यूट से, उनको सेटल किया गया। उसके बाद फर्दर रिड्यूस लिटिगेशंस को रिड्यूस करने के लिए यहां पर एक जो है कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर एनीवन विद ए टैक्सेबल इनकम अप टू ₹50 लाख एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू ₹10 लाख शैल बी एलिजिबल टू अप्रोच दिस कमेटी। तो जिनकी भी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए तक है और जो अमाउंट अंडर डिस्प्यूट है, जिस पर लिटिगेशन है, वो 10 लाख रुपए तक है, तो वो इस कमेटी को अप्रोच कर सकता है और लिटिगेशन को जो है खत्म कर सकता है। उसके अलावा फेसलेस आईटी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है वो यहां पर सेटअप की जाएगी फॉर ईज ऑफ कंप्लायंसेस एंड रिड्यूस डिस्क्रिशन। वी आर कमिटेड टू मेक द टैक्सेशन प्रोसेस
फेसलेस। तो ज्यादा से ज्यादा जैसा कि आपको पता है जो असेसमेंट्स हैं वो भी फेसलेस कर दी गई है, तो उसी वे में जो अपील्स है उनको भी फेसलेस किया जा रहा है, और उसी की तरफ देखते हुए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको भी फेसलेस किया जाएगा। उसके अलावा नॉन रेजिडेंट्स को एक रिलैक्सेशन दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि जो भी नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस हैं जो इंडिया आ जाते हैं, तो ऐसे में उनकी जो फॉरेन अकाउंट्स होते हैं, जहां पर उनके जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, उनकी जो इनकम होती है, वो जो इनकम अक्रूवल बेसिस पर इंडिया में टैक्सेबल होती है, तो ऐसे में उनको डबल टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी यहां पर जो है रिलैक्सेशन देने की बात की गई है, जो डबल टैक्सेशन है उसको रिमूव करने की बात की गई है फॉर नॉन रेजिडेंट। तो व्हेन नॉन रेजिडेंट इंडियन रिटर्न्स टू इंडिया, दे हैव इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू देयर अक्रूड इनकम इन देयर फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट्स। तो जो उनके फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं उनमें जो इनकम अक्रू होती है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। दिस इज यूजुअली ड्यू टू ए मिसमैच इन टैक्सेशन पीरियड। दे आल्सो फेस डिफिकल्टीज इन गेटिंग क्रेडिट्स फॉर इंडियन टैक्सेस इन फॉरेन जुरिडिक्शंस। जो वो इंडिया में टैक्स पे करते हैं उनका फॉरेन जुरिडिक्शन में टैक्स क्रेडिट उनको इजीली नहीं मिल पाता। इसीलिए प्रपोज टू नोटिफाई रूल्स फॉर रिमूविंग देयर हार्डशिप्स ऑफ डबल टैक्सेशन। तो यहां पर रूल्स को नोटिफाई किया जाएगा जिससे कि जो डबल टैक्सेशन है उसको अवॉइड किया जा सके। उसके बाद एक जो मेजर अनाउंसमेंट की गई ऑडिट्स के रिगार्डिंग, जैसा कि आप सबको पता है अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ही ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट बजट में भी, लास्ट फाइनेंस एक्ट से एक अमेंडमेंट लाई गई थी कि 5 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी टर्नओवर है और जो रिसीट्स है और जो पेमेंट्स है वो 95% तक अगर बैंकिंग चैनल से की गई है, डिजिटलाइज मोड में की गई है, तो ऐसे में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस लिमिट को यहां पर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दैट मींस अब जो है 10 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन के लिए आपको जो है ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी जो रिसीट्स है और जो पेमेंट्स है वो 95% तक डिजिटलाइज मोड में की गई है, बैंकिंग चैनल के जरिए की गई है। Currently, if your turnover exceeds rupees 1 crore, you have to get your accounts audited. In the February 2020 budget, we had increased the limit for tax audit to 5 crore rupees for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and reduce compliance burden, we propose to increase this limit for tax audit for such person from rupees 5 crore to 10 crore. तो 10 करोड़ रुपए तक की लिमिट जो है आपके लिए कर दी जाएगी। उसके बाद यहां पर डिविडेंड की बात की गई। जैसा कि आप सबको पता है लास्ट ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबोलिश कर दिया गया था, और जो है डीडीटी जो पे करना पड़ता था कंपनीज को वो पे करना नहीं होगा। उसी को लेते हुए यहां पर जो रिट है, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो है, उनको एग्जम्प्ट किया गया है कि जो डिविडेंड उनको मिलने वाला होता है उस पर टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। In the previous budget, we had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investments. Dividends was made taxable in the hands of shareholder. तो shareholder के हाथ में dividend taxable हो जाता है। Now, in order to provide ease of compliance, we propose to make dividend payment to REIT or investment exempt from TDS. तो इन्वेस्टमेंट आईटी एग्जाम फ्रॉम टीडीएस, तो इनको जो है टीडीएस एग्जाम कर दिया गया है, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा जो भी इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फर्दर, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, तो यहां पर जिन लोगों को एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है उनके लिए डिविडेंड इनकम एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend। तो जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, पेमेंट होगी, तब उसको आपको जो है कंसीडर करना है एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। ऑल्सो फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आई प्रपोज टू इनेबल डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एट लोअर ट्रीटी रेट। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो है लोअर ट्रीटी रेट की यहां पर अनाउंसमेंट की गई है। उसके अलावा अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, तो यहां पर बेसिकली एक एग्जम्पशन दी गई है, 100% टैक्स एग्जम्पशन फॉर द प्रॉफिट्स। In the last budget for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption subject to certain conditions to foreign sovereigns
wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such funds are facing difficulties in meeting some of these conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, we propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities and direct investment in infrastructure. तो बेसिकली जो फॉरेन फंड्स हैं उनको जो डिफिकल्टीज फेस हो रही थी उनके लिए एक रिलैक्सेशन दी गई है, कुछ कंडीशंस को जो है कम किया जाएगा। उसके अलावा इन ऑर्डर टू अलाउ फंडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इशूइंग जीरो कूपन बॉन्ड्स, वी प्रपोज टू मेक नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एलिजिबल टू रेज फंड्स बाय इशूइंग टैक्स एफिशिएंट जीरो कूपन फंड्स। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स को जो है इशू किया जाएगा फंड्स रेज करने के लिए। उसके बाद यहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई। 2019 बजट में कहा गया an additional deduction of interest amounting rupees 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house, यहां पर उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है 31 मार्च 2022 तक। तो 2022 तक आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगी अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो लोन है वो आपका सैंक्शन हुआ है। द एडिशनल डिडक्शन ऑफ रुपीज 1.5 लाख शैल देयरफॉर बी अवेलेबल फॉर द लोन टेकन अप टू 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2022 तक जो आप लोन लेते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत उस पर आपको एडिशनल 1.5 लाख की जो है इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगी। फर्दर टू कीप up the supply of affordable houses, we propose that affordable housing projects can avail a tax holiday for 1 more year। तो जो आपका अनसोल्ड यूनिट्स रह जाती है उसके रिगार्डिंग जो आपकी रेंटल इनकम जो टैक्सेबल होती है उसको फर्दर यहां पर 1 साल का और टैक्स हॉलिडे दिया गया है जिससे कि वो रेंटल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। उसके अलावा वी आर कमिटेड टू प्रमोट सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। फॉर दिस we propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects। तो कुछ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जो है टैक्स एग्जेम्पशन देने की बात की गई है। उसके बाद टैक्स इंसेंटिव टू आईएफएससीज। तो आईएफएससीज के रिगार्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, as mentioned in part A of this speech, the government is committed to make the IFSC in Gift City a global financial hub। In addition to the tax incentives already provided, we propose to include among others tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft leasing rental paid to foreign lessors। तो बेसिकली यहाँ पर जो है IFSC के तहत जो है और बहुत सारे इंसेंटिव देने की बात की गई है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हम लोगों के लिए प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो जैसा कि आप सबको पता है अभी तक जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती थी उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रीफिल होनी शुरू हो गई थी। उसी के तहत यहां पर कहा गया है अब आपका जो कैपिटल गेन होगा और जो आपका बैंक इंटरेस्ट होगा वो भी अब आपका प्रीफिल्ड होगा। टू फर्दर ईज फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा विल ऑल्सो बी प्रीफिल्ड। तो अब आपका जो है कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, डिविडेंड इनकम, ये सब आपकी प्रीफिल्ड होंगी। उसके अलावा स्मॉल ट्रस्ट को यहां पर रिलीफ दी गई है जिनकी भी एनुअल रिसीट्स जो है पहले 1 करोड़ रुपए तक एक्सीड नहीं करती थी, ब्लैंकेट एग्जेम्पशन थी, वो अब 5 करोड़ रुपीस तक के लिए कर दी गई है। We hope to reduce compliance burden on small charitable trusts running educational institutions and hospitals। So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipts does not exceed rupees 1 crore। तो जिनकी भी 1 करोड़ रुपए तक की एनुअल रिसीट्स एक्सीड नहीं होती थी उनके लिए ब्लैंकेट एग्जेम्पशन थी, वो अब जो है एनुअल रिसीट्स की जो लिमिट है वो 5 करोड़ रुपीस तक कर दी गई है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात की गई लेबर वेलफेयर के रिगार्डिंग, जिस पर ऑलरेडी काफी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, काफी सारी जजमेंट्स को लेकर भी जो है कंफ्यूजन रहती है। तो अब यहां पर कहा गया कि जो भी इंप्लॉयर किसी भी इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूएशन फंड या किसी एनी अदर फंड के तहत कोई भी डिडक्शन करता है और वो अगर टाइमली डिपॉजिट नहीं करता है तो ऐसे में उसको डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन रहता था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक को अगर वो लोग जमा करा देते हैं तो क्या ऐसे में वो अलाउ होगा या नहीं होगा, तो अब वो कंफ्यूजन भी आपकी खत्म हो जाएगी। अगर जिस भी एक्ट के तहत जो ड्यू डेट दी गई है उस ड्यू डेट तक अगर वो फंड डिपॉजिट नहीं कराया गया तो उसकी डिडक्शन अब अलाउ नहीं होगी। In order to ensure that employees' contributions are deposited on time,
we reiterate that the late deposit of employee contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. तो अभी तक जो इसमें कंफ्यूजन रहती थी वो भी अब आपकी दूर हो जाएगी। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग बात की गई कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी के अंदर बेसिकली बहुत सारी जो है इंप्रूवमेंट्स की गई है, सिंप्लीफाई किया गया है, जैसे कि nil return filing through SMS, quarterly return, monthly payment, electronic invoice system, validated input tax statements, pre-filled editable GST returns and staggering of returns filing. तो यहाँ पर बात की गई कि जीएसटीएन का जो सिस्टम है उसको इन्हांस किया गया है, उसकी कैपेसिटी को इन्हांस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनका पता लगाया जा रहा है, जो फेक बिलिंग कर रहे हैं उनका पता लगाया जा रहा है। तो इसी के तहत यहाँ पर जो है और बहुत सारे जो आपको इंप्रूवमेंट्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। बजट स्पीच में जो है जीएसटी के रिगार्डिंग ज्यादा कोई बात नहीं की गई, हालांकि इनकम टैक्स और जीएसटी टीडीएस को लेकर फाइनेंस बिल में जितने भी प्रोविजंस जो है प्रपोज किए गए हैं अमेंडमेंट्स, वो हम जो है अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो होते हैं ये होती हैं आपकी प्रपोज अमेंडमेंट्स। इनको प्रपोज किया जाता है बजट के द्वारा और जब ये आपका अप्रूव हो जाते हैं तो यह फाइनेंस एक्ट बन जाएगा और फाइनेंस एक्ट बनने के बाद यह ऑफिशियली जिस भी डेट से नोटिफाई किए जाएंगे प्रोविजंस उस डेट से ये एप्लीकेबल होंगे। तो ये मेजर हाइलाइट्स थी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो बजट स्पीच में बात की गई। जीएसटी को लेकर हालांकि कोई ज्यादा खास बात नहीं की गई। फाइनेंस बिल में जो कि प्रपोज है उसको हम एक बार सारा स्टडी करेंगे और जो भी मेजर अमेंडमेंट्स होंगी जो प्रपोज की गई है जिनसे हमारी वर्किंग्स पर फर्क पड़ने वाला है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आई होप हमारी यह वीडियो यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।